बीपीए न्यूज, देश का सच। बजट 2026 माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को कोऑपरेटिव स्टेट सभागार में उद्यमी साथियों के साथ बड़ी स्क्रीन पर देखा तथा बजट के विभिन्न प्रावधानों पर सार्थक समीक्षा एवं विचार विमर्श किया। बजट में औद्योगिक विकास एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि यदि निर्यातकों और अधिक छूट व सुविधाएं प्रदान की जाएं तो इससे निर्यात में वृद्धि होगी, उद्योगों को गति मिलेगी और नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जो वर्तमान आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कम से कम 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही उन पुराने लघु उद्योगों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि आवश्यकता है जो पिछले लगभग 70 वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे साथ प्रमुख रूप से उपस्थित रहे हरीश इसरानी, विशाल खंडेलवाल, श्याम मूलचंदानी, नरेश पंजाबी, बसंत लाल विश्वकर्मा, कार्तिक कपूर, समनदीप, अनिल श्रीवास्तव, निखिल गुप्ता, सतीश प्रकाश, संतोष पिपेरिया, राजेश कत्याल, शिवम दुबे, प्रेमराज, बॉबी कपूर, राजेंद्र गुप्ता, राजकुमार सबलोक, अनीश कपूर, अर्पित अवस्थी, मयंक विज, शिशिर चौरसिया, नरेश विरमानी, गुरविंदर सिंह, गोपाल सराना, हरेंद्र सिंह डिम्पल, भारत सिंह, संतोष गुप्ता, प्रेम नारायण शर्मा, जिन्होंने बजट को देखा, समझा और विचार साझा करते हुए इसकी सराहना की। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। औद्योगिकरण को विकास हुआ, औद्योगिकरण का विकास करेंगे, निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एमएसएमई को 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जो कि कम है, इसको ज्यादा मिलना चाहिए था। इसको कम से कम 40-50 हजार करोड़ रुपए मिलना चाहिए था। कुल मिला के बजट जो है औसत है और हम लोग जो है और डिमांड करते हैं कि एमएसएमई को और ज्यादा कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि दादानगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र के हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पे एमएसएमई को बढ़ावा मिलना चाहिए। देखिए, दवाइयाँ सस्ती हुई हैं और जूते सस्ते हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आम जनमानस के लिए औसत बजट है, अच्छा बजट है। 10 में से 6-7 नंबर मिलेंगे। हाँ, देखिए, हम लोग सब व्यापारी लोग हैं दादानगर में और हम लोग एमएसएमई के अंडर आते हैं और एमएसएमई को 10,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ये बजट सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 10,000 करोड़ का होना चाहिए था और पूरे देश में अगर ये बजट देखा जाए तो 70-80 हजार करोड़ के आसपास रखना चाहिए था। तो एमएसएमई के लिए तो बहुत राहत नहीं है। कुछ कुछ व्यापारों में सस्ता किया गया, जैसे कि जूते के व्यापार हैं, लेदर के व्यापार हैं, बैटरी का व्यापार है, ईवी का व्यापार है, ये सब कुछ चीज़ों में राहत मिली है। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी व्यापारी होंगे उनको लाभ मिलेगा। लेकिन हमारा लोहे का काम है, तो लोहे के काम में तो कोई खास बजट नहीं है अलॉट किया गया। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जितने भी पुराने व्यापारी हैं, हम लोग 4th जनरेशन काम कर रहे हैं दादानगर में, तो नए जितने भी उद्योग लग रहे हैं उनको तो काफी स्कीम्स उनके लिए आती हैं, लेकिन जो पुराने व्यापारी हैं जो 70-70 साल से टैक्स दे रहे हैं हमारे देश को, उनके लिए कोई इसमें लाभ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जो पुराने हमारे व्यापारी लोग हैं, कई लोगों की इंडस्ट्री डूब रही है क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है जो सरकार से उनको मिलेगी। जो उसको किस नजर से देख रहे हो आप, किस तरीके से उनके ऊपर ये देखिए, आम जनमानस के लिए तो अगर आप विदेश की ट्रिप सस्ती कर दोगे तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। आम जनमानस को तो 2 वक्त की रोटी और एक छत चाहिए और अपने परिवार की खुशी चाहिए, एक बेसिक एजुकेशन चाहिए। कुछ इसमें मैंने देख रहा था कि कई एजुकेशनल हब बन रहे हैं गवर्नमेंट, तो ये इस चीज़ का मैं स्वागत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी छोटे शहर हैं, Tier 2, Tier 3 सिटीज़, वहाँ पे एजुकेशन पहुँचनी चाहिए और वहाँ पे स्पोर्ट्स पहुँचना चाहिए, कि जिससे कि हम लोग देश की तरक्की हो।